हेलो फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से पेज लेआउट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पेज लेआउट के अंदर आपने देखा होगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, इस तरह के कुछ ऑप्शन है। इसके अंदर मैं आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन या मैं आपको बता चुका हूँ, साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपनी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिंट टाइटल के बारे में बताऊंगा और साथ ही गाइडलाइन, हेडिंग, इन सब की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं कि आप किस तरह से अपने पेज लेआउट को यूज कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मार्जिन और ओरिएंटेशन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो की पेज लेआउट नंबर 1 आप देखें, और साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पेज लेआउट नंबर 2 देखें वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रिंट टाइटल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इसका प्रिंट देख लेते हैं किस तरह से इसका प्रिंट निकलता है अभी इस कंडीशन में, नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में। तो मैं जाऊंगा इधर प्रिंट, प्रिंट के अंदर। तो ये देखें, ये आपको बता रहे हैं इधर कि आपके 5 प्रिंट निकलेंगे। अगर आप पूरा डेटा निकालेंगे अपना तो 5 प्रिंट के अंदर ये आपका सारा डेटा निकल जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है प्रिंट एरिया। ये देखें, पेज सेटअप, पेज, ये मैं आपको बता चुका हूँ पेज सेटअप करने के बारे में। मार्जिन, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। और हेडर एंड फुटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जैसे आप चाह रहे हैं कि मेरे पास ये इतना काफी सारा रिकॉर्ड है, तकरीबन 160 स्टूडेंट्स का। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10 बच्चों का इधर रिकॉर्ड आ जाए, सिर्फ 10 बच्चों का प्रिंट आ जाए मेरे पास, तो मैं किस तरह से निकालूंगा ये सारा प्रिंट। तो मैं करूंगा इधर प्रिंट टाइटल, अपने प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से। इस हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया है। और अब देखें कि जहां तक मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए मैं वहां तक उसको सिलेक्ट कर लूंगा अपने पास। तो मैं करूंगा इधर एंटर और ओके। अब मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ। प्रिंट, ये देखें, ये आपको इधर शो कर रहा है सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बच्चों का इधर रिकॉर्ड आपको शो कर रहा है। इसके अलावा आप ज्यादा बच्चों का भी इधर रिकॉर्ड ले सकते हैं। जैसे मैं करूंगा इधर प्रिंट, इसके अंदर से आप प्रिंट एरिया के अंदर से ये सब कुछ काट के आप इधर से रिकॉर्ड ज्यादा भी कर सकते हैं इसका। एंटर और ओके। अब प्रिंट प्रीव्यू, इसके अंदर ये देखें, एक साथ 17 बच्चों का इधर रिकॉर्ड आपको इधर शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको आप काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा रिकॉर्ड चाहिए तो आप कम रेंज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको रिकॉर्ड ज्यादा चाहिए तो आप रेंज अपनी ज्यादा सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है रो टू रिपीट एट टॉप। तो इसके अंदर आप चाह रहे हैं कि कोई चीज आपकी जो बार बार रिपीट हो हर पेज के अंदर। जैसे इधर आपको दिखा रहा है इधर सारी हेडिंग, कि आपको इधर पता चल रहे होंगे सारे इधर सीरियल नेम है, क्योंकि ऊपर टॉप पे इधर हेडिंग लिखी हुई है इसकी, ये नेम। तो ये सारे आपके इधर नेम आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ होम के अंदर जाके, इस तरह से साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ उसका। ये देखें, ये हो गया इस तरह से। अब आप इसका प्रिंट देखेंगे, ये देखें, फर्स्ट पेज के अंदर। अगर आप इसका सेकंड पेज देखेंगे तो ये शो कर रहा है अभी आपको वो रेंज जो मैंने सिलेक्ट करी थी अभी। तो फ्रेंड्स, अभी देखता हूँ उसका प्रिंट कि किस तरह से कितने पेजेस के अंदर मुझे शो कर रहा है। ये देखें, पहले पेज के अंदर आपको इधर प्रिंट नजर आ रहा होगा कि सीरियल नंबर आपके सारे 10 सीरियल नंबर आ गए 1 to 30। नेम आपके सारे इधर आपको नजर आ रहे होंगे, क्लास,
और ये सारे सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे होंगे, सब्जेक्ट के सारे नंबर इधर लिखे हुए हैं। और मैथ के बाद ये आपका पेज इधर क्लोज हो गया। अब सेकंड पेज आप देखेंगे तो आपको इधर पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी हेडिंग आनी चाहिए। जैसे पहले आपकी कौन सी हेडिंग थी, इस तरह से आपको आप चाह रहे हैं कि हर पेज के ऊपर आपको वो हेडिंग शो करे। तो इसके लिए आप यूज करेंगे अपने पास पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आप प्रिंट टाइटल को यूज करेंगे। और फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखेंगे रिपीट रो टू रिपीट 8 टाइम 8 टॉप। तो इसके अंदर मैं सिलेक्ट करूंगा इसको अपनी इस रेंज को और ओके। अब मैं देखूंगा प्रिंट के अंदर, ये देखें फर्स्ट रो, इसके बाद सेकंड, थर्ड, चौथी रो, पांचवी रो। इसके अंदर आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आपने तमाम के अंदर हेडिंग लगा दी है सबकी। अब कौन सा सीरियल नंबर है, कौन सा नेम है। आप फर्स्ट पेज के अंदर जाएं तो आपको हेडिंग नजर आएगी, सेकंड पेज के अंदर, थर्ड पेज के अंदर, जहां भी आप जाएंगे तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल का ये फायदा होता है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की कोई कोई कॉलम है जो आप रिपीट करना चाह रहे हैं हमेशा, वो भी आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने शीट 3 के अंदर इस तरह से ये बनाया है, ये लैंडस्केप की तरह है। इसके साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इधर इस तरह से। अब आप इसका पेज देखेंगे प्रिंट किस तरह से निकलेगा। ये देखें एक बार में 11 पेज दिखा रहा है मुझे, 11 रोज दिखा रहा है मुझे। और इसके अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तकरीबन 13 प्रिंट इसके निकलेंगे। तो देखूंगा अगले पेज में मुझे ये शो कर रहा है या नहीं हेडिंग। ये देखिए अगले पेज में मुझे शो नहीं कर रहा है, यानी कि मुझे करना पड़ेगा हर बार, वरना मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी रो है, कौन सी सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट नेम इसका क्या है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा पेज लेआउट और प्रिंट टाइटल। अब मैं यूज करूंगा अपना कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ये देखें ये और ओके। अब प्रिंट के अंदर आप देखेंगे अपना, ये देखें पहले में तो आपको नजर आ रहा है, सेकंड में भी आपको इधर शो हो जाएगा, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर। ये आपको इस तरह से हर टाइम आपको इधर शो करेगा। जितने पेज आप लेंगे तो हमेशा आपको दिखाएगा कि अब टॉप पे आपका सीरियल नंबर है, बाद में आपका स्टूडेंट के नेम है, इसके बाद आपके थर्ड पे आपकी क्लास, इसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट नेम है, और बाद में सबसे लास्ट में इधर आपको टोटल दिखा रहा है इधर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके लिए काफ़ी आसानी होती है। पेज लेआउट आपको काफ़ी यूजफुल फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर कुछ कलर डाले हैं अपने शीट के अंदर। अभी इसके अंदर आप देखेंगे जो आपका अगला ऑप्शन है पेज लेआउट के अंदर प्रिंट टाइटल आप यूज करेंगे और गाइड लाइन। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये तमाम हेडिंग जो है ABCD, ये ऊपर जितनी भी हेडिंग है ये आपकी रिमूव हो जाए प्रिंट के अंदर से, 1 2 3 4 ये आपकी रिमूव रिमूव हो जाए सारी, तो मैं करूंगा प्रिंट प्रीव्यू। ये देखें ये आपकी यहाँ से हाइड हो गई। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपनी। अब मैं यहाँ से करूंगा ब्लैक एंड वाइट, देखता हूँ कि ये आप किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं फाइल के अंदर जाऊंगा, प्रिंट के अंदर, ये देखें सिर्फ ब्लैक और वाइट, इसके अंदर और कुछ चेंजिंग नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा। इसके अंदर आप देखेंगे मैंने फॉर्मेटिंग करी थी इसकी, कुछ कलर डाले थे मैंने सेंटर के अंदर। आप देखेंगे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, जो कलर ब्लैक से होगा वो ब्लैक में शो हो जाएगा, बाकी जो कलरफुल होगा वो भी आपका ब्लैक से ही शो होगा। इसके बाद ड्राफ्ट क्वालिटी, इसका क्या मतलब होता है ये आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू के अंदर। ये देखें आपके अंदर की जो टेक्स्ट कलर होते हैं वो आपके शो होंगे खाली, ये देखें इस तरह से, जो मैंने 2 3 जगह यूज करे। बाकी अंदर के जो फिल कलर होते हैं वो आप इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, यानी कि प्रिंट के अंदर आप उसको शो नहीं कर सकते। ये ड्राफ्ट क्वालिटी का ये फायदा होता है कि प्रिंट के अंदर आप कितनी भी कोई गड़बड़ करते रहे पेज के अंदर, लेकिन प्रिंट के अंदर आप डायरेक्ट वही वैल्यू दिखाएंगे जो आप दिखाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग, इसका क्या मतलब होता है। फाइल प्रिंट,
ये देखें, ये ऊपर से ए बी सी डी से लेके एल तक मुझे सब कुछ दिखा रहा है जो इस पेज के अंदर अभी आपको शो कर रहा है। और इधर साइड में आपको 1 2 3 4 यानी कि आपको इधर पेज की हेडिंग भी शो कर रहा है। तो ये भी आपका फ्रेंड्स काफी अच्छा फायदा होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है पेज ऑर्डर। तो इसके अंदर पेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन। तो इसके अंदर आपका पहला पेज कौन सा निकलना चाहिए, जैसे पहला पेज आपका निकलता है टॉप पे, फिर उसके नीचे वाला, फिर साइड वाला, राइट साइड फर्स्ट वाला, फिर राइट साइड डाउन वाला। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पेज निकले ओवर देन डाउन यानी कि पहला पेज, फिर राइट साइड में जो फर्स्ट पेज है वो आपका निकले, फिर सेकंड रो में जो फर्स्ट पेज है वो आपका निकले, फिर राइट साइड पे जो सेकंड पेज है वो आपका निकले। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये आप देखिए किस तरह से अपने पास, सबसे पहले मैं अपने पास जो डेटा है मैं इसको कॉपी करके थोड़ा सा डबल कर लेता हूँ। इधर मैंने कर दिया इसको पेस्ट, यानी कि रिकॉर्ड मेरे पास थोड़ा सा डबल हो गया। फिर मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है जो इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर टेक्स्ट के अंदर होता है, टेक्स्ट ए के अंदर। हेडर एंड फुटर को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए। ये देखें, ये सारा आपका रिकॉर्ड होता है कि आपका इधर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, फिर ये वाला पेज निकलेगा, फिर ये वाला पेज निकलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से आपके पेजेस निकलेंगे। लेकिन पेज लेआउट के अंदर अगर आप चाह रहे हैं इस तरह से, ये देखें, ये आपका इस तरह से निकलेगा पेज, कि पहले आपका ये वाला पेज निकलेगा, फिर ये वाला पेज निकलेगा, फिर इस तरह से पेजेस आपके निकलते जाएंगे। अगर मैं इधर कुछ रिकॉर्ड डाल दूं अपना, ये देखें प्रिंट टाइटल के अंदर अब ये होगा आपके पास कि फर्स्ट पेज जो है, पहला पेज आपके पास इस तरह से निकलेगा, पहला पेज ये, दूसरा पेज ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस तरह से पहला पेज आपका ये होगा, दूसरा पेज आपका ये वाला पेज होगा, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला पेज होगा आपका, पांचवा ये पेज होगा, छठा ये पेज होगा, सातवां ये, आठवां ये इस तरह से आपको ये बता रहा है। प्रिंट साइज के अंदर आप जाएंगे, प्रिंट टाइटल के अंदर, और अगर आप सिलेक्ट करेंगे अपना पहला ऑप्शन जो है डाउन देन ओवर, तो इसके अंदर आपको बता रहा है कि पहला पेज ये होगा, दूसरा ये, तीसरा, फिर चौथा पेज ये होगा, फिर पांचवा पेज ये होगा, छठा पेज इस तरह से निकलेगा। यानी कि पहले ऊपर वाला पेज निकलेगा, फिर नीचे वाला, फिर राइट साइड पे होते होते सारे पेज आपके निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से प्रिंट टाइटल को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मार्जिन और एंड ओरिएंटेशन के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, तो फ्रेंड्स आप पेज लेआउट नंबर 1, और अगर आपको साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप पेज लेआउट नंबर 2 की वीडियो के अंदर जाइए। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंने इसके अंदर थोड़ी बहुत छोड़ दी है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो के कुछ पार्ट्स रखे हैं 1 2 3 4। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको विड्थ, हाइट और स्केल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रिंट और गाइडलाइन और हेडिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बात पूछनी है, जब कोई क्वेश्चन है आपको, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजिम पूछें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल अकाउंट इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और फ्रेंड्स साथ ही दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंचते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।